नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए समीकरण को थामे आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे शायद इस बात का अंदेशा है कि अकेले पीडीए के सहारे काम नहीं बनेगा। लिहाजा उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की जुगत लगानी शुरू कर दी। 2007 में मायावती ने नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस बार चाह रहे हैं कि ब्राह्मण साइकिल की सवारी करें, और यही वजह है कि वो शंकराचार्य या विमुक्तेश्वरानंद विवाद में मुखर होकर बोले और अब ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए 2027 से पहले ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये तो एक पहलू। आज अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट पड़ने वाली है और उनके कई सांसद पाला बदलकर पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर के दावों की माने तो इस टूट की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर राम गोपाल यादव करेंगे, जो रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा लगते हैं। नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंप दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के उन सांसदों के नाम हैं जो पाला बदलना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक ये सांसद एजेंसीज की जांच से डरे हुए हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या दावा कर रहे हैं, आप जरा सुनिए। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका दावा है सपा टूट रही है? 100%। कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी? नाम तो नहीं बताएंगे, राम गोपाल जी बताएंगे। राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। लंबी चौड़ी चिट्ठी है, देखा होगा आपने भी। वो चिट्ठी में क्या लिखले हुए जानते हैं? क्या है? सीबीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम। इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए, ये सूची है, उनको बुला लीजिए। मतलब सांसदों की सूची भेजी है और रामगोपाल यादव अगुवाई कर रहे हैं। रामगोपाल सहित जो सांसद सूची में शामिल है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल है। निश्चित होंगे। तो हमें रामगोपाल सामने आके कहें कि नहीं, हमने चिट्ठी में क्या लिखा है वो बतावें। अंदर के बात बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। अच्छा, सूत्रों के हवाले से क्या गृह मंत्री जी की ओर से हरी झंडी मिल गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो नेता बनाती है। सबको जो है चाह रही कि आ जाओ सब लोग एक साथ। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट। मतलब ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। शुरू हो गया है। सूर्या चौहान, ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन कब से शुरू हो रहा है? मतलब कब तक इसे अंजाम दे दिया जाएगा? सपा टू भाजपा एक्सप्रेस जिस दिन सत्र शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा महाराज, बिल आ रहा है ना, महिला बिल आ रहा, पास होगा। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं ये आपने सुन लिया। भाई मंत्री हैं तो उनकी बातों को थोड़ा वजनदार तरीके से सुनना भी पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज पार्टी दफ्तर में ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया। मकसद चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मणों को एकजुट करना है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर के दावों की अखिलेश यादव ने एक बार फिर से हवा निकाली और जिस तरह से हवा निकाली उसमें अखिलेश यादव का अपना अंदाज दिखा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो डर जाता है वही अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास जाता है। तंज भरे लहजे में अखिलेश यादव ने कहा कि मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और खुद बीजेपी के विधायक पाला बदलने की फिराक में है। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं
उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। अखिलेश यादव सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से समझते हैं और इसीलिए जिस शब्द में ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाए वैसे ही अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनके भी कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में। लेकिन एक बात जो अखिलेश यादव को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कही वो गौर करने वाली है कि ईडी सीबीआई के डर से सांसद पाला बदलेंगे। तो सवाल यह है कि क्या दागियों को बीजेपी लेने के लिए तैयार होगी क्या, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर उसको होगा जो दागी होगा। खैर, इस पर बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, और पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष मिश्रा जी, जो ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं सांसद टूटेंगे, इस बात में कोई सच्चाई है या एम ही कह दिया कि मतलब उधर पश्चिम बंगाल में चेंज हो रहे हैं, सांसद दल बदल रहे हैं या पाला बदल रहे हैं, इधर बागी महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, तो आपने कहा कि चलो एक मोमेंटम उत्तर प्रदेश के लिए भी बना देते हैं, तो सिर्फ इसलिए कह दिया। कोई सच्चाई है ओम प्रकाश राजभर की बातों में? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि माननीय राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी जी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की जेब में डाली। उस चिट्ठी में जो डिटेल थी वो हम लोगों तक आ चुकी है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि इतने सांसद हैं, ये सब आपको सपोर्ट करेंगे और चुनाव से पहले ये सब आपके साथ एनडीए में जाएंगे। उसी बात का खुलासा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मीडिया में किया। बाकी आज माननीय अखिलेश जी की मैं अभी आपने जो सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात कही, तो उन्होंने कई सारे शेर पढ़े, तो उनके लिए मीर ताकि मीर का एक शेर मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र आपने देख लिया, बंगाल देख ही रहे हैं, उठापटक चल रही है, और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का रास्ता खोलती है। आपको आगामी दिनों में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख महासचिव हैं राम गोपाल जी, वो कौन सा लव लेटर दिन के उजाले में जेब में डाल रहे थे माननीय। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं पकड़ पाया कि वो लेटर क्या था, उसके अंदर लिखा क्या था। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पता चल गया कि वो लेटर क्या था और उसमें राम गोपाल यादव टूटकर बीजेपी के पास जाने की सोच है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चूंकि कई सारे इनके घोटाले हैं, उन घोटालों में कई सारे सांसद इनके संलिप्त हैं। उन सांसदों की सूची तो घोटालेबाजों को आप रखेंगे अपनी पार्टी में या आपकी सहयोगी बीजेपी रखेगी अपनी पार्टी में? नहीं, जिसको ईडी सीबीआई का डर है, मतलब घोटालेबाजों को आप लेंगे अपनी पार्टी में या उनका साथ आपको चाहिए क्या? हाँ, वही अनुराग भाई। नहीं अनुराग भाई, ये तो बात अब ये माननीय राम गोपाल जी ने बताया ना कि कितने सांसदों की सूची उन्होंने माननीय अमित शाह जी को सौंपी। अच्छा, ठीक है, और किस किस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनको बचाने के लिए तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा, हमारे समाजवादी साथी बैठे हुए हैं, ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि जो डर गया वो बीजेपी में गया, तो वो डर गया वाला शब्द राम गोपाल यादव के लिए इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने? बिल्कुल, और देखिएगा, मुझे तो कहीं आशंका है कि राम गोपाल यादव जी खुद ही ना डर के मारे एनडीए की सदस्यता ज्वाइन कर लें। सुमैया राणा हमारे साथ अभी मैंने आपके लिए एक शेर उनके लिए पढ़ दिया ना, इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखते होता है क्या। ठीक है, ओके। राणा जी, आप ये कह रहे हैं राम गोपाल यादव ही ऐसा ना हो कि बीजेपी के साथ चले जाएं, पता चले मानसून सत्र में जब वोटिंग हो रही है किसी बिल पर तो राम गोपाल यादव का हाथ उठ रहा है या उनके संबंधित जिनका नाम उन्होंने दिया है उन सांसदों का हाथ उठ रहा है जो समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं हम बीजेपी या एनडीए की तरफ है। देखिए, ये पीयूष मिश्रा जी अभी कह रहे थे, शेर पढ़ रहे थे, मुझे लगता है मुझे भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए कि मैं पूरी राजभर जो पार्टी है ओपी राजभर जी की, मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी भी सामना हो शर्मिंदा ना होना। तो मुझे लगता है इतनी गुंजाइशें बचा करके बात करनी चाहिए, और ये बात उन पर बहुत पहले से भी लागू होती है। खैर, अभी हम मुद्दे पर आते हैं। बात ये है कि पूरे खत का मफहूम तो पता है जो दिया गया, लेकिन उसके नाम नहीं पता है, और उसका कारण भी पता है लेकिन नाम नहीं पता है। ये इन लोगों की अंतरात्मा एक्चुअली बहुत जागती रहती है, सोती रहती है। तो मुझे लगता है इस तरीके की बातें करके अनर्गल
अनुराग जी मैं बता रही हूँ, इस तरीके की अनर्गल बातें हैं जिसको बिहार से और बंगाल से अगर कनेक्ट किया जा रहा है, मैं इस तरीके के जो भी लोग हैं उनके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब उस वक्त क्रॉस वोटिंग हो रही थी तो उस वक्त में कह दिया था कि ऐसे लोगों की यहाँ जगह नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं देखने को मिला है। मैंने तो जब से शऊर मुझे आया है मैं देख रही हूँ, इलेक्शंस के करीब आना जाना लोगों का लगा रहता है, कुछ इधर के उधर चले जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं, और बहुत से इसी को मौका परस्ती कहते हैं। मौका परस्त लोग हैं, वो अपना चेंज करते रहते सुमैया हैं। जी, एक वक्त था ना जब हमारे देश में लोग इधर उधर करते थे, दल बदल का कानून भी उनके ऊपर होता था, कई बार लोग दल बदल के चलते रेस्टिगेट भी हो गए, लेकिन आज देश की सियासत में ही हो रहा है कि पूरा का पूरा गुट उठकर चला जा रहा है दूसरे दल में। देखिए मैं वही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एक तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना मैम। अनुराग जी आप आधी बात बता रहे हैं, आधी ये नहीं बता रहे हैं कि लोगों को किस तरीके से अंदर खाने ब्लैकमेलिंग की जा रही है। लोगों को सीबीसीआईडी का डर, ईडी का डर, बुलडोजर का डर और किन किन चीजों को डरा करके अपनी तरफ लाने डरता तो वही है ना मैम जो गलत होता है, की जा रही है। ऐसा मैं बता रही हूँ, ऐसा सब तो इसका मतलब है गरीब की झोपड़ी जिस पर बुलडोजर चल रहा है वो भी गलत है, तो जितने मजलूम और मिस्कीन इस देश में हैं वो सारे गलत हैं, आप ये कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब गरीब होना और मजलूम होना ही अपने आप में गुनाह है। अब आप मैम कर क्या रही है कि हमारे देश के क्रीमी लेयर और देश के गरीब को मिक्स कर दे रही है? सांसद गरीब जैसा हो सकता है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अरे भाई सांसद साहब तो अपने आप में कई सारी पावरों को लेकर चल रहे हैं ना, बिल्कुल, उनको डरने की जरूरत क्या है जब तक गलत ना किया। जरूरी नहीं है अनुराग जी कि सांसद है तो वो गुनाहगार हो गया, वो देश के संविधान का हिस्सा है, देश की सबसे बड़ी सदन का हिस्सा है, और अगर आप उसको ये कह दें कि वो सीधे कि वो क्रिमिनल है या वो गलत है तो ये गलत बात है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जिसको ईडी सीबीआई का डर हो, जिसको ईडी सीबीआई का डर हो वो तो डरेगा ही तब ना जब उसने गलत किया हो। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो साधु संतों तक पे लाठियां चलाने से नहीं बाज आए। संजय राणा उन्होंने जी किसको छोड़ा है, कौन से ऐसे वर्ग को छोड़ संजय दिया राणा है जी, कोई परिस्थिति ऐसी दिख रही है क्या? मतलब क्रिमिनल है, वो भी गलत है, समाजवादी पार्टी तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रही है, जिसका अपना वोट बैंक है, जिसने पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो अगले विधानसभा चुनाव में है, तो क्या उस पार्टी से टूट होता हुआ देख रहे हैं आप, या सिर्फ ये शिगुफा छोड़ दिया गया कि भाई महाराष्ट्र में भी हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो चुका है, तो आप भी डिलेमा में रहिए, ये कोशिश कर रही है एसबीएसपी? अनुराग भाई गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देख बड़ा सिंपल सी बात है, जितने भी बयानवीर थे और जितने शेरो शायर थे, जितने भी शेरो शायर थे देश में, चाहे बयानवीर ममता बनर्जी हो, चाहे बयानवीर उद्धव ठाकरे हो, चाहे संजय राउत साहब हो, देखिए उनकी पार्टियों क्या हाल हुआ है। तो बयानबाजी जो ज्यादा करता है उसी पार्टी का ऐसे हाल होता है। जहां तक टूटने की बात है, हर नेता अपना भविष्य तलाशता है, और बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 27 तक। अगर 27 कट गया और 27 में इनका बेहाल ना हुआ तो पार्टी जो टूटना, जो सिरमौर हैं जो लाल टोपी पहन के घूम रहे हैं उनकी टोपी भी नहीं बचेगी, क्योंकि हर आदमी देखिए 12 के बाद चुनावों को जीते नहीं है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024 में जरूर उनके 37 सांसद आए थे, लेकिन सत्ता के बगैर कोई भी साथी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। तो जो सत्ता के साथ चीजें बदलता है सर, वो तो मौका परस्त हुए ना। सारे के सारे मौका परस्ती। बताइए समाजवादी पार्टी जब बनी थी 1993 में बनी थी, उनके और पहले चले जाए 20 साल पहले तो पिताजी साइकिल पे चलते थे और पुत्र अभी मर्सिडीज चल रहा था। कोई मतलब के हार्वर्ड से मतलब उन्होंने सीईओ की कंपनी में नौकरी करते थे जो मर्सिडीज खरीद लिए, तो कहीं ना कुछ तो चार किया होगा ना, तभी मर्सिडीज आई है। और जहां तक बात रही है सांसदों की, तो चाय बनाने वाला देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद, अरे रुकिए मोहतरमा, अरे रुकिए, अरे मोहतरमा रुकिए, शेरो शायरी वालों का समय चला गया है। शेरो शायरी करने वालों का बुलडोजर चल जाएगा, और बुलडोजर चल जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। कभी उस पर ध्यान नहीं किया। अब शायरी बात नहीं करिएगा, अभी पार्टी की बात लाना आपको जरूरी समझ रहा था, बीच में मत बोलिए, ये नहीं समझ पाती किस तरीके की विश्लेषण बिठाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अखिलेश यादव, अनुराग भाई इस समय देश में ट्विटर की लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास एक मुद्दा बता दीजिए मुझे, एक मुद्दा समाजवादी के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो। विकास के बारे में कभी बात करते हैं, रोजगार के बारे में कभी बात करते हैं, उद्योग धंधे के बारे में कभी बात करते हैं, सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। संजय भाई एक मिनट, सुमैया राणा जी इसके बाद आप भी काउंटर कीजिएगा। संजय भाई ठीक है, अखिलेश यादव नहीं मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये मुद्दे की बात क्या ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं? मंत्री हैं और मंत्री हैं और वो ये बता रहे हैं कि फला पार्टी में टूट हो जाएगी। अरे भाई आज के समय में राम मंदिर में जिस तरह से जो लोगों का दान दिया उसमें गमन की बात सामने आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ओम प्रकाश राजभर के बयान को जानबूझकर प्लांट किया गया है।
देखिए, जहां तक दान के पैसे की बात है, उस पर जांच कमेटी बनी है, जांच हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अगर 7 करोड़ पे इतना विचलित हो रहे हैं लोग, वो तो हिंदुओं का पैसा है, कोई समाजवादी पार्टी का तो पैसा नहीं है। जो व्यक्ति, जो शीर्ष नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया, उसको राम की चिंता हिंदुओं इतनी का क्यों हो पैसा रही है? भारतीय जनता मंदिर के पार्टी का पैसे है। की, अरे आप चुप रहिए मैडम, कितना बोलती है जिसके बाद आ रहा हूं। हाँ, शांति से बैठिए 2 मिनट। देखिए, राम की चिंता क्यों हो रही है? और तीसरी बात, आजादी के बाद से मंदिरों का सारा पैसा तो सरकार ले रही है ना। हमारे पैसे में ही सब पल रहे हैं, जितने भी शेरों शायर बैठे हैं। संजय राणा जी, देखिए ऐसा है ना, मैं एक चीज पर आपत्ति रखता हूं। मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए छोटी सी। मैं कह रहा हूं कि भाई, आपने कहा हिंदुओं का पैसा है, तो समाजवादी पार्टी में भी हिंदू है, कोई मंदिर नहीं गया हो, उस हिसाब से आप हिंदू जज कर ले कि वो हिंदू है नॉन हिंदू है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा ये संजय जी, ये नहीं बोलना, ना संजय जी, मेरा सवाल ये, सुनिए ना संजय जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि मुद्दे की बात अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर क्या मुद्दे की बात कह रहे हैं क्या? 2 चीजें, 2 प्रश्न, दोनों का आंसर देता हूं। आपने बोला समाजवादी पीयूष भाई इसके बाद। हाँ, समाजवादी में हिंदू नहीं, सुरेश यादव नाम के व्यक्ति ने बोला यादव हिंदू नहीं होता है। सर्वेश यादव नाम है, नाम बता रहा हूं, उन्होंने बोला है कि भैया हमें समाजवादी पार्टी में हिंदुओं की कोई जरूरत नहीं है। दोनों नेता जो एमएलए एमएलसी उनकी बात कर रहा हूं। मैं आता हूं तीसरे प्रश्न में, राजभर। देखिए, कोई भी नेता अंदाजा लगाता है, राजनीति हमेशा प्रोस्पेक्टिव की होती है और फ्यूचरिस्टिक होती है, कि फ्यूचर की सोच। लेकिन उस अंदाजे की टाइमिंग संजय भाई, क्या आपको नहीं लगता कि क्वेश्चनेबल है इस वक्त? नहीं, दागी, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या होता, देखिए दागी, देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता दागी और एक होता महत्वाकांक्षी। तो हो सकता है उनका कहने का मतलब महत्वाकांक्षी, भविष्य के लिए जानना चाहता हो, फ्यूचरिस्टिक हो। भाई, नेता अपना भविष्य देख रहा, कोई भी नेता पार्टी में इसलिए नहीं रहता है कि वो चुनाव न जीते। संजय भाई, उसका बहुत सीधा सा जवाब ये है कि जिन मौका परस्तों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सो कॉल्ड बहुत मजबूत समझ रही हैं, वो मौका परस्त कल को आप हारे तो वो भी दूसरे के पास चले जा सकते हैं। हर सच्चाई पार्टी तो ये भी है ना, 10 से 20% लोग मौका परस्त होते हैं। ठीक है, और कोई बोल दे कि ऐसी कोई पार्टी नहीं, जब आप मौका परस्त कहते हैं ना संजय भाई, जब आप मौका परस्त कहते हैं, तो ये बात तो चुभनी चाहिए पीयूष भाई को भी, कि वो भी कभी समाजवादी पार्टी में थे। पीयूष भाई जल्दी से। देखिए वो पार्टी जो राजभर साहब की पार्टी है, छोटी पार्टी है, और वो पार्टी कहीं ना कहीं अपने लिए काम कर रही है। राजभर वो अपने लिए काम कर रही है, बाकी अगर देखकर जा रहे हैं तो वो मौका परस्त हो जाए। पीयूष भाई जल्दी से। अगर वो राजभर जी आज बीजेपी के साथ है तो जनता की सेवा के लिए मंत्री बने, तो जनता की सेवा। संजय भाई अब आ रहा हूं आपके पास, सुमैया राणा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं अनुराग भाई, वो छोटा सा सवाल मेरा ये है कि भाई ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राम मंदिर के वो जो चंदा गबन को लेकर जो सारी बातें हो रही हैं, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने जानबूझकर बयान दिया क्या? ये प्रश्न मुझसे नहीं, पीयूष भाई से। 60 सेकंड का समय दीजिएगा, क्रमशः मैं आपकी बातों का उत्तर लगातार देता जा रहा हूं। अनुराग भाई 60 सेकंड का समय दीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन रहा, समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार भाजपा से रहा, तब सरकार बनी, एक बार बसपा से रहा, कांग्रेस से रहा। अगर वो गठबंधन करे तो रासलीला, हम करें तो किसी से तो हमारा कैरेक्टर ढीला। पहला जवाब। दूसरा जवाब, जो आप 7 करोड़ चंदे की बात कर रहे हैं, उस पर स्पष्ट अभी राणा जी ने कह भी दिया है कि एसआईटी का गठन हुआ है, जांच होगा और उसका दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात अनुराग भाई ये है, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन धर्म, सत्य और रामचरितमानस को गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया आज ब्राह्मणों का सम्मेलन करा रहे हैं। उनके वहीं नोएडा जहां बैठे हैं, वहीं के एक प्रवक्ता है भाटी, उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना किससे करी? मैं खुद ब्राह्मण हूं, शर्म आती है ऐसे शब्दों को भी ऑन एयर कहते हुए। तो आज कितनी बड़ी विडंबना है कि वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पिताजी ने कभी निहत्थे से पर गोलियां चलवाई, वो आज ब्राह्मणों के हितैषी बनके, मुखिया बनके आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जबकि उनका प्रवक्ता आए दिन आप देखा ही होगा कि रामचरितमानस, हिंदू, सनातन धर्म को क्या कहता रहता है। और चिंता राम मंदिर के चंदे पर भी जाहिर कर रहे हैं। वो बात अलग है कि लगातार बीजेपी पूछती रह गई कब जाइएगा, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अरे अनुराग भाई, हाँ, विडंबना देखिए कि वो आज तक एक भी बार अयोध्या नहीं गए, उन्होंने देखा भी नहीं कि जो है रामलला का दरवाजा पूरब साइड है कि पश्चिम साइड है। अच्छा, दूसरी बात मैं और मजेदार बात बताऊं कि जब राम जन्मभूमि की भूमि आवंटन हुआ था, तब वहां पर बाबरी मस्जिद के लिए अलग से, मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटन हुआ था। माननीय अखिलेश जी, ना तो माननीय राहुल गांधी जी, अरे मंदिर तो छोड़िए, कम से कम जाके उस अपने मस्जिद का ही अता पता ले लीजिए कि वो बन रही है, कि वहां पे भी जो रुपए पैसे गए थे वहां पे भी लोगों ने क्या गबन कर दिया हो। कल को पता न चले कि वहां पे भी जब जाएं देखने तो वहां पे भी रामलला का अवतार ना अवतरित हो जाए, वहां भी बजरंग बली ना अवतरित हो जाए। ठीक है, सुमैया राणा जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं, एक तो संजय राणा ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मंदिर पर चंदे पर सवाल पूछने की एक तो क्या जिम्मेदारी बनती है,
कि भाई आप लोगों ने तो आज तक रामलला के दर्शन तक नहीं किए हैं और राम मंदिर बनने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी को बता दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में टूट की आशंकाओं को देखते हुए पीडीए वाले फॉर्मूले से अलग अब ब्राह्मण महासभा करके भी वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या? मस्जिद कही तहसील बन के बिल्कुल जाके देख लो, कितनी बनी? अनुराग जी सबसे पहली चीज जो ये कहते हैं कि वो राम मंदिर के खिलाफ हैं, अगर वो मंदिरों के खिलाफ होते तो अपने अकेले के दम पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उनके अपने क्षेत्र में, उसको जा करके पहले देखें। सोसाइटी में बिल्कुल, आप थोड़ा सा खामोशी से सुन लीजिए, थोड़ा सा खामोशी से सुन लीजिए। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आपने सवाल पूछ हैं, लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रवक्ता जी थोड़ा सा खामोश होकर सुन लीजिए तो मैं बोल सकूं आगे। आप मुझे बताइए सरिया वालों को इतनी तकलीफ क्यों है? मैंने भी अपने ठीक है संजय भाई, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुमैया जी प्लीज, योर टाइम मैम। दूसरी रही बात, पीडीए पर कल भी थे हम और पीडीए पर हम आज भी कायम हैं। और ये जो ब्राह्मण महासभा की बार बार बात की जा रही है, जो ये जो ब्राह्मण महासभा की बार बार बात की जा रही है, जितनी भी जातियां हो चाहे वर्ग हो, हर समाज का समाजवादी पार्टी में स्वागत है और उनका सम्मान है। इस तरीके की भेदभावपूर्ण कार्य जो भारतीय जनता पार्टी में होता है, जैसे दलितों का शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन सुमैया जी आज जैसे आप लंबी लंबी बातें कह रही हैं समाजवादी पार्टी में नहीं होता है। एक मिनट संजय भाई पीडीए से घबराहट है। मैं 20 सेकंड दे रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं जिस तरह की आप जिस तरह की लंबी लंबी बातें कर रही हैं, यही बातें मुझे याद आता है ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लेकर कहा करती थी। वो कहती थी आके दिखाइए जरा बंगाल में, और एक बार हारी तो पार्टी टूट गई। तो यही चीज तो समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव हारिए, आप लोगों की राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी। पीडीए जमीन पर है, समाजवादी पीडीए पीडीए के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अगर इसको लेकर के बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में तो बौखलाहट होती रहे। आपने जिन वर्गों और जिन जातियों का, जिन लोगों का उत्पीड़न किया है वो आपको 2027 में अपने आप। सर 20 सेकंड में इनके साथ आज के दिन में कौन है? दंगाई और अराजक तत्व। और पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ दंगाई और अराजक तत्व बचे कहाँ हमारे साथ? और ये उत्तर प्रदेश में दलितों का सबसे ज्यादा शोषण यादव करते हैं। ये जाके स्टेटिस्टिक्स कोई भी देख सकता है। अभी अराजकता शोषण करने वाले यादव, मारने वाले यादव, और बातें कर रहे हैं कि हम, अरे भाई ऐसे बोलिए, पहले डिंपल और अखिलेश, पीडीए का ये फुल फॉर्म हो गया। प्रोडक्शन ऑफ दंगाई और अराजक तत्व ये हो गया। और सरिया पार्टी इतना परेशान हो गई है, हाय राम हाय राम। अरे राम से इतना प्यार है तो आओ आप भी दर्शन करने आओ। बीजेपी का प्रवक्ता लिखवाना चाहिए था आपको। भगवान राम के देखिए अब प्रवक्ता लिखवाएं ना लिखवाएं, वो किसके बारे में बात करना चाहते हैं उनका अपना विवेक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी बात यह कि यहाँ मुद्दे की बात पर और चुनावी तमाम रणनीतियों पर बात तो आगे होगी, लेकिन मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के टूटने की जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है। वाकई में मजे लेने के लिए कह दिया ओम प्रकाश राजभर ने, या इसके पीछे कोई सच्चाई है,